So this is you can say part 2 of lecture 1 जहाँ पे लेक्चर 1 में हमने कौन सा मेथड डिस्कस किया था बाइसेक्शन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम एक दो एग्जांपल और करेंगे और देखेंगे कि बाइसेक्शन मेथड हम कैसे यूज करते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है पॉलिनॉमियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 using the bisection method and we have to find the root that should be correct to 3 decimal places. ओके, तो हमें ऑलरेडी आइडिया है कि हम बाइसेक्शन मेथड हम कैसे शुरू करते हैं कि जो भी फंक्शन हमें दे रखा होता है पहले हमें ई नॉट और बी नॉट ऐसे फाइंड करने रहते हैं कि जहाँ पे अगर हम एफ ऑफ ई नॉट और बी नॉट का प्रोडक्ट लें ए लेस देन 0 हो या एक का साइन पॉजिटिव हो और दूसरे का साइन नेगेटिव। तो कई बार हो सकता है कि ए नॉट पे ए नॉट पे फंक्शन पॉजिटिव हो और बी नॉट पे नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो अब हम उसके लिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। तो हमें पहले ए नॉट कॉमा बी नॉट हमें कंप्यूट करना था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एक्स एंड एफ एक्स की वैल्यूज देख लेते हैं। तो हम अगर जीरो पे अगर चेक करें, जीरो पे -9 एंड अगर हम जस्ट 1 पे चेक करें इट टर्न्स आउट टू बी -12 एंड 2 पे अगर हम चेक करें सो इट विल बी 8 माइनस 8 माइनस 9 सो इट विल बी -9 एंड 3 पे अगर हम चेक करें तो 27 -12 -1 सो इसकी वैल्यू आती है 6। तो वो क्या है, पॉजिटिव। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलता है कि जो रूट लाई करेगा वो 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ से हमें ए नॉट की वैल्यू हमें मिली 2, बी नॉट की वैल्यू 3। तो ये इनिशियल रूट अभी हमारे पास क्या है, अगर हम देखें सो वी हैव 2, 3 और हमें पता है कि जो रूट है वो इनके बीच में लाई करता है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट क्या रहेगा इसका, हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। तो क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स में अप्रोक्सीमेटेड रूट निकालते हैं तो हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, वही क्या रहेगा इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट। तो जिसे हम क्या बोल रहे थे, सी नॉट इज ए नॉट प्लस बी नॉट बाई 2 विच इज 5/2 सो 2.5। अब हम चेक करेंगे अगेन कि सी नॉट पे ये जीरो है या नहीं, कई बार जीरो हो सकता है। अगर जीरो नहीं है तो सी नॉट क्या करेगा, इस इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से सब इंटरवल पे रूट लाई करता है। ओके, तो हमारे पास एक हमें ऑलरेडी 2 पे हमें वैल्यू पता है -9 एंड 3 पे हमें वैल्यू पता है 6 एंड अगर 2.5 पे निकालोगे सो इट इज -3.375। तो अभी हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, सो दिस इज एक्स, दिस इज एफ एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू 2.5 एंड 3 पे क्या है, अपोजिट साइन है। तो इसलिए रूट अब कहाँ पे लाई करेगा, तो द नेक्स्ट इंटरवल a1 कॉमा b1 वो हमारे पास रहेगा 2.5 टू 3। ओके, तो रूट अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट कैसे हमें मिलेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस इंटरवल 2.5 टू 3 को ब्रेक करना होगा, इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। सो सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, जिसे हम क्या बोलेंगे, सी वन इज a1 प्लस b1 बाई 2 सो 2.5 प्लस 3 बाई 2 सो इट विल बी 2.75। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास a1 है 2.5 3 एंड 2.75 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2.5 और 3 पे तो हम ऑलरेडी पहले हम कंप्यूट कर चुके होते हैं। ओके, सो इट वाज समथिंग -3
375, हियर 6 एंड 2.75 पे चेक कर रहे हो, तो इसका आंसर आता है 2.7969। तो अब हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन का नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से रूट अब कहाँ पे लाई करेगा? इट विल बी इन दिस सब इंटरवल 2.5 टू 2.75 पे लाई करेगा। ओके, अब नाउ अगेन बाइसेक्शन मेथड हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू दी रूट, क्या आएगा जिसे हम C2 से डिनोट करेंगे, और वो क्या रहेगा, ये जो इंटरवल है इसे अगर हम A2 कॉमा B2 करें तो वो इनका मिडिल पॉइंट होगा। सो दैट विल बी A2 प्लस B2/2, और इसे अ, इसकी वैल्यू रहेगी 1/2, 2.5 प्लस 2.75। ये सो इसकी अगर वैल्यू कंप्यूट करोगे, सो इट टर्न्स आउट टू बी 2.65। तो सपोज हमने इस थर्ड अप्रोक्सीमेटेड रूट को हम क्या बोल रहे हैं, x3। ओके, जस्ट नोटेशन के लिए। सो थर्ड अप्रोक्सीमेटेड रूट आ गया 2.625। अब तुम सिमिलरली क्या करोगे, चेक करोगे बाइसेक्शन मेथड लगा के, ओके, कि इसका साइन क्या आ रहा है। बेस्ड ऑन दैट फिर हम एक सब इंटरवल सेलेक्ट करते हैं। ओके, जो हमने ऊपर मेथड फॉलो किया है, तुम्हें उसे रिपीटेटिवली क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये तो आ गया थर्ड। ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल के जो भी सब इंटरवल आ रहा होगा उसका मिड पॉइंट निकाल के हमें फोर्थ अप्रोक्सीमेटेड रूट मिलेगा, जिसे हम बोल रहे हैं एक्स4। एक्स4 टर्न आउट टू बी 2.6875। तो मैं यहाँ पे जस्ट बाकी की कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, तो मैं वो खुद सॉल्व करना है। ओके, सो एक्स फाइव जो फिफ्थ अप्रोक्सीमेटेड रूट रहेगा, दैट टर्न्स आउट टू बी 875। x6 जो सिक्स अप्रोक्सीमेटेड रूट, या किसी ये क्या होगा, एक सब इंटरवल का मिड पॉइंट। सो दिस इज 2.70313। ऐसे ही अगर सेवंथ अप्रोक्सीमेटेड रूट निकालोगी, 2.71094। अब यहाँ पे अगर तुम नोट करोगी तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक अब रूट क्या आने लग गया, सेम आने लग गया है। तो अब हमें कितनी इटरेशन करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें आइडिया दिया रहता है क्वेश्चन में कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमें करेक्ट आंसर चाहिए। तो अभी तक हम नोट कर रहे हैं कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक ही करेक्ट है। तो हम कुछ बाइसेक्शन मेथड को हम और रिपीटेटिवली अप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो उससे हमें कुछ और अप्रोक्सीमेशंस मिलेंगे। ये अप्रोक्सीमेशंस क्या है, ये अप्रोक्सीमेशंस होंगे किसी सब इंटरवल के मिडिल पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे x9 फिर हम कंप्यूट करते हैं। x9 टर्न आउट टू बी 2.70508। ओके, एंड x10 इट टर्न्स आउट टू बी 2.70605। अगर तुम अब नोट करोगे, दो डेसिमल प्लेसेस तक अब आंसर क्या है, करेक्ट। हमें एक और डेसिमल प्लेस चाहिए। सो वी कंप्यूट x11 2.70654 एंड x12 अगर हम चेक करें, सो इट इज 2.70642। अब हम देखते हैं कि लास्ट थ्री वाले में जो थ्री डिजिट्स हैं वो सेम है। तो जो अप्रोक्सीमेटेड रूट यहाँ पे क्या आएगा, सो हेंस द approximated root approximated mated root up to three decimal place up to three decimal places is 2.7064। जो यहाँ पे आ रहा है तो हम इसका लास्ट वाला भी कंसीडर करेंगे। सो दिस विल बी द अप्रोक्सीमेटेड रूट। बट आई थिंक एग्जाम में जस्ट रहेगा थ्री डेसिमल प्लेसेस तक नहीं, जस्ट मे बी वन और टू डेसिमल प्लेसेस तक। क्योंकि हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बाइसेक्शन मेथड में अगर हमें ये क्या रहता है, बहुत स्लो प्रोसेस रहता है। इसमें हमें क्या करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस करनी पड़ती हैं कि उस डिजायर्ड अप्रोक्सीमेटेड रूट तक पहुंचने के लिए। जैसे इस केस में हमें 12 हमें कंप्यूट करनी थी। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस। तो आई थिंक हम सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। सो सपोज द क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन cos x इक्वल टू x e पावर x। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन वी विल राइट
cos x माइनस एक्स ई पावर एक्स। अगेन अगर हमें इसके बाइसेक्शन मेथड से रूट निकालना है, ओके, सपोज वी हैव टू द क्वेश्चन इज फाइंड रूट, फाइंड ए रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ओके, बाइसेक्शन मेथड वहाँ पे दिया रहेगा कि अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक। ओके, ये हमें कंप्यूट करना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। सो बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास अगेन क्या रहता है, ये तो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एंड इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि अलजेब्राइक फंक्शन क्या रहते हैं और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या रहते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, ऐसे ए नॉट कॉमा बी नॉट, जहाँ पे एफ ऑफ ए नॉट टाइम्स बी नॉट क्या आ जाए, लेस देन जीरो, या इन दोनों का अपोजिट साइन आ जाए। ओके, सो नाउ वी कंप्यूट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 एंड 1 पे ही चेक करते हैं। 0 पे चेक करोगे तो 1, एंड 1 पे चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -1.8। बट अगर जब तुम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो कॉस के साथ तुम ये ध्यान रखना कि ये 1 है रेडियन में। तो जब तुम कैलकुलेटर में रखोगे तो कई बार वो जस्ट डिग्री में ऑलरेडी सेट रहता है, तो पहले तुम्हें उसे चेंज करना होगा उस सेटिंग को रेडियन में, तब जाके तुम्हारे पास ये आंसर आएगा, अदरवाइज इश्यू हो सकता है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं 0,1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है अलग अलग। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से क्या होगा, रूट कहीं इनके बीच में लाई करेगा। तो अभी हमारे पास इंटरवल क्या है, 0,1, और हमें पता है रूट कहीं बीच पे लाई करता है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट हमें कैसे निकालते हैं, इनका मिडिल पॉइंट से। तो दी फर्स्ट approximation टू द रूट इज, जिसे हम पहले हम इस इंटरवल को हम क्या बोल रहे थे, ए नॉट कॉमा बी नॉट। इंटरवल क्या है, 0,1, इनका मिडिल पॉइंट सी नॉट विच इज 0+1/2 या 1/2। तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट है हम उसे एक्स में लिख लेते हैं। ओके, अब ये आ गया। कई बार क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है, ये तो है 0.5, यहाँ पे ये 0 हो सकता है फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, एक्स और एफ एक्स कंप्यूट कर लेते हैं इस इंटरवल पे। ओके, हमारे पास क्या है, 0.5, 1, 0 और 1 पे ऑलरेडी हमें पता है -2.18, जो हम पहले से पिक कर लेते हैं। 0.5 पे अगर तुम कंप्यूट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आती है 0.05। अब हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव। तो अब रूट कहाँ पे लाई करेगा, इस सब इंटरवल पे लाई करेगा। ओके, सो द रूट लाई इन द 0.5 to 1। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड रूट हम कैसे निकालते हैं, इसका मिडिल पॉइंट। ओके, सो द सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड रूट वो क्या रहेगा, x2, जिसे हम x2 लिख रहे हैं, वो रहेगा इनका मिडिल पॉइंट 0.5 + 1/2। तो ये आ गया 0.75। अब हम चेक करेंगे, ये आ गया 0.75। तो ये क्या करेगा, इस इंटरवल को दो पार्ट्स में ब्रेक करेगा। अब हम चेक करते हैं कि रूट्स अब कौन से सब इंटरवल पे आ रहा है। ये तो अप्रोक्सीमेटेड रूट है। ओके, तो उसे चेक करने के लिए अगेन एक्स एफ एक्स, इंटरवल हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट से पहले हमारे पास इंटरवल क्या था। ओके, सो द इंटरवल वाज, अगर इसे हम a1 b1 लिखें, इट वाज 0.5, 1। ओके, तो हमारे पास था 0.5, 1, 0.75। वैल्यूज हम पहले से हम कलेक्ट कर लेंगे, -2.18। अगेन जब तुम यहाँ पे कॉस के साथ रखोगे तो तुम्हें इसे रेडियन में सॉल्व करना होगा। ओके, अगर रेडियन में करोगे तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा। x2 इज, तो यहाँ पे अगर वैल्यू कंप्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है -0.86। अब हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू इस सब इंटरवल, इंटरवल हमारे पास क्या था, 0.5, 0.75 एंड 1। तो हम देखते हैं इस सब इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, एंड पॉइंट पे अपोजिट साइन है। अब तो रूट अब इस सब इंटरवल पे लाई करेगा। ओके, सो यहाँ से तुम a3 कॉमा पहले a1 कॉमा b1 था, तो a2 कॉमा b2 अब नया सब इंटरवल क्या लोगे, 0.5, 0.75।
तो इनका जो मिडिल पॉइंट रहेगा 0.5 टू 0.75 का, वो क्या रहेगा? थर्ड अप्रोक्सीमेशन। सो सिमिलरली तुम थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट कंप्यूट कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन टू द रूट, so it will turn out to be x3 equal to 1 by 2, 0.5 plus 0.75, which is 0.625। सेम तुम्हें फिर अभी दोबारा देखना है कि सेम यही टेबल बनानी है। इसके लिए हमारे पास जो इंटरवल था A2 कॉमा B2, ये मिडिल पॉइंट आया था 0.75, 0.625, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट क्या कर रहा था? 0.625, ये ब्रेक कर रहा था इस इंटरवल को दो पार्ट्स में। अब हमें देखना है कि हु किस नए सब इंटरवल पे आ रहा है। उसके लिए अगेन सेम एक्स एफ एक्स की वैल्यू हमें जस्ट कंप्यूट करनी है, और ये वैल्यू ऑलरेडी 0.5 एंड 0.75 पे तो पहले से ही तुम्हें आइडिया है, दैट इज 0.05 जो हमने पहले सॉल्व किया है, माइनस 0.86 एंड 0.625, इस पे जो वैल्यू आ रही है -0.36। हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन एरर हुआ हो, तो तुम्हें वो खुद चेक करना है। यहाँ पे हमारा मेन एम है कि बाइसेक्शन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं वो समझना। ओके, तो अब हम जानते हैं कि 0.5 एंड 0.625 पे अब साइन चेंज हो रहा है, तो अब रूट कहाँ पे लाई करेगा? रूट आ जाएगा इस स्मॉलर इंटरवल पे। तो ऐसे ही हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हैं 0.5625। ओके, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक कंप्यूट करना है। सो बेस्ड ऑन दैट हम उतने अप्रोक्सीमेशन हम निकालते जाएंगे। सो दिस इज अबाउट बाइसेक्शन मेथड। और हमने नोट किया यहाँ पे कि हमें बहुत ज़्यादा इटरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास एक और टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन रैफ्सन मेथड, जहाँ पे हमें क्या होता है कि कम इटरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी या हम उसे कम स्टेप पे सॉल्व कर सकते हैं।